हेलो दोस्तों, राधे राधे। अपन नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि पॉलिटी की रिवीजन की ऑडियो क्लास रहेगी, जिसकी कि आप कोई भी काम करते टाइम इसको सुन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटी में देखते हैं अपने राजनीति की मूलभूत अवधारणा। तो राजतंत्र में ये था कि जो राजा के अंदर ही आती थी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब काम राजा ही करता था। तो राजतंत्र में शासन की तीनों शक्तियों राजा में निहित होती थी, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण होता था। इसलिए राजा प्राय निरंकुश हो जाता था। फ्रांसीसी विचारक मोंतेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, अर्थात शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। अतः लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। तो लोकतंत्र में जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, ये सब अलग अलग होती है। विधायिका में आती है संसद है, राज्य विधानमंडल है। कार्यपालिका में आती है एक स्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं मंत्रिपरिषद, मंत्री अपने जो भी जितने भी मंत्री रहते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के भाग होते हैं। स्थायी कार्यपालिका में आता है IAS IRS, और न्यायपालिका में आती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो अपनी अब भारत में कौन सी व्यवस्था लागू है? तो भारत में व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था है। अतः स्पष्ट शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का अंग है। जो विधायिका है उसी के अंदर कार्यपालिका आती है। न्यायपालिका भारत में अलग है। तो भारत में दोहरी विधायिका है, मतलब केंद्र की अलग और राज्य की अलग। दोहरी कार्यपालिका है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग। लेकिन एकल न्यायपालिका है, यानी केंद्र और राज्य की एक ही है, अलग से कोई न्यायपालिका नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत और इंडिया में दोनों में संसद है, भारत और ब्रिटेन में दोनों में संसदीय शासन व्यवस्था है। लेकिन जो ब्रिटेन में है वहाँ भी वहाँ पे स्पष्ट शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों विधायिका का भाग है, इसलिए वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। जो संसद है उसी के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स आता है, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों संसद के अंदर आती है। जबकि भारत में विधायिका के अंदर आती है कार्यपालिका, और न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ब्रिटेन में इसकी सर्वोच्चता संसदीय सर्वोच्चता है, क्योंकि एक तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों संसद का भाग है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है और एक लिखित संविधान नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, तथा न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। ब्रिटेन में एकल न्यायपालिका, एकल विधायिका और एकल कार्यपालिका है, यानी कि एकल शासन व्यवस्था है। जबकि अमेरिका में ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। तो वहाँ पे स्पष्ट शक्ति का पृथक्करण है। तो दोहरी कार्यपालिका जो वहाँ पे अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी कार्यपालिका है, राज्य की केंद्र की अलग। दोहरी न्यायपालिका है, केंद्र की राज्य की अलग। और दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका और दोहरी विधायिका, न्यायपालिका, ये सब दो है। और मतलब केंद्र और राज्य के अलग अलग है। तो इसलिए जो वहाँ की संसदीय जो व्यवस्था है ना, उसको फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो ये इसके बाद अपन देखते हैं राज्य। जो अपन केंद्र और राज्य की बोलते हैं, तो राज्य बोलते किसे? तो राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, और एक व्यवस्था सरकार सॉरी और एक व्यवस्थित सरकार है, बाहरी दबाव से मुक्त, संपूर्ण रूप से कार्य करती है। यानी कि राज्य वह है जिसमें कि लोग एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। एक फिक्स जो भूभाग है, या एक जो एरिया है, ये जो लैंड है, वहाँ पे निवास करते हैं। और वहाँ की जो सरकार है वो किसी बाहरी दबाव से मुक्त होकर, कोई बाहरी दबाव नहीं है, सिर्फ फ्री होकर संप्रभु रूप से कार्य करती है। तो वो राज्य की डेफिनेशन के अंदर, राज्य के अंदर तत्व होते हैं जैसे भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। ये मेन फैक्टर है। कौटिल्य की एक बुक है अर्थशास्त्र, उसके अंदर सप्तांगिक सिद्धांत है, जिसमें कि दुर्ग है, पहाड़, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र और क्षेत्र, यानी कि
एक महल है, महल के अंदर राजा, राजा के पास रहा राजकोष, राजकोष है तो सेना भी होगी, सोना है तो अमात्य भी होगा, उसके फिर आसपास में मित्र होगा, तभी तो पता रहेगा ना कि यार राज्य है। तो मित्र भी है, फिर वो कितने एरिया तक फैला हुआ है तो वो क्षेत्र हो गया। तो ये सप्तांगिक सिद्धांत है। तो अब राज्य की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है वो देखते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति, बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत, यानी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और वह अपने राज्य में ईश्वर के आदर्शों को लागू करता है। अतः देवी सिद्धांतों के आधार पर राज्य अस्तित्व है। देवी सिद्धांतों के दो अवधारणा है इसकी उत्पत्ति की, कि राज्य कैसे बना था, कि भाई राजा पृथ्वी का पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो जो ईश्वर बोलता है वो आदेशों को राजा लागू करवाता है। ठीक है। और दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। यह सिद्धांत लॉक, हुर्स और रूसो ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की अवधारणा के पूर्व मत्स्य न्याय की स्थिति थी, जिसमें केवल अनिश्चितता की स्थिति थी। अतः लोगों ने सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की। इसके अंतर्गत समस्त लोगों ने राज्य के प्रमुखों को अपना कुछ अधिकार सौंपा, तो दूसरे लोग, राजा ने अपनी तरफ से उनको सुरक्षा दी, यानी कि अपने ही में से किसी एक को लीडर बनाया, जो कि उसको अपन साइड से धन दे रहा है, वो अपने को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये लिखना है ना, कि अपनी कुछ अधिकार सौंपे तो दूसरी तरफ राजा ने अपने लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी। वर्तमान में लोकतंत्र में जनता मतदान के माध्यम से शासक चुनकर उन्हें शक्ति प्रदान करती है। मतलब जो लोकतंत्र के माध्यम से जनता एक को लीडर को चुनती है और वो अपनी रक्षा करता है, और वो उसके अंतर्गत आते हैं, अपनी सब जो अपनी सुरक्षा है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉलिटी की फर्स्ट पार्ट है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे संविधान सभा, प्रस्तावना, ये सब चीज़ें। थैंक यू।